खट्टर ने ज्ञान है, मिश्री बेची सारी उम्र। खट्टर तो पहले इतना बड़ा आदमी हो गया, नो बता धोती बांध के मिश्री बेची ने, इन्हें क्या बेरा फौज के बारे में ये बता। जी जी, तो जैसे लाख कह रहे हैं कितने दे देगी गवर्नमेंट, पागल बना रही है गवर्नमेंट। बिल्कुल बीजेपी सरकार बिल्कुल गलत बना रही है, गलत बता रही है। प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, बेरोजगार ना कौन शादी करेगा, उनकी बर्बाद हो जाए बच्चे। नमस्कार दोस्तों, नीर एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। अभी रोहतक के राजीव गांधी स्टेडियम के अंदर मैं आया हूं और यहां पर अग्निवीर को लेकर जो अग्निपथ योजना है उसमें हम बुज़ुर्गों की राय जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो बुज़ुर्ग होते हैं उनका अपना एक अनुभव और एक अलग दर्शन होता है और उनके पास जो एक अनुभव होता है उस अनुभव से ही जानने की कोशिश करेंगे जो ये अग्निपथ योजना है वो युवाओं के लिए कितनी कारगर साबित है और जो हमारी सरकार है वो युवाओं के लिए कितनी हितैषी है। तो अभी बुज़ुर्गों से ही जानते हैं और पूछते हैं जो अग्निपथ योजना जो चल रही है वो युवाओं को कितना फैसिलिटेट कर रही है, या ये सिर्फ एक भरम है, धोखा है, छल है, छलावा है या कुछ और। तो अभी राजीव गांधी स्टेडियम के अंदर रोहतक में बुज़ुर्गों की एक टोली है, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि जो अग्निवीर को लेकर पूरे देश के अंदर जो युवाओं में रोष है, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टीज़ भी जो हैं धरना दे रही हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग सोशल एक्टिविस्ट भी जो हैं वो बाहर निकल कर आ रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। तो थोड़ा बुज़ुर्गों से भी जानने की कोशिश करेंगे और पूछना चाहेंगे। तो बाबूजी, क्या लगता है आपको, जैसे जो अग्निपथ योजना लेके आई है सरकार, युवाओं के लिए ये कितनी कारगर है और क्या खामी देखते हैं आप इसमें? ये कारगर बिल्कुल नहीं है, ये बच्चों के भविष्य को सत्यानाश और उजाड़ने का काम है। वही 18 से 24-25 के बीच में बच्चों की पढ़ाई का टाइम होता है, वो इसमें उलझा दिए। क्या 25 साल की उम्र के बाद ना वो पढ़ाई कर सकता, ना को काम कर सकता। ये सिर्फ एक लोगों को दिखावा है, धोखा है जवानों के साथ जी। तो नौकरी लगने के बाद शादी होती थी, अब नौकरी छूटने के बाद शादी हुआ करेगी, क्योंकि उम्र आदमी की 24 के बाद ही शादी होती है और उस टाइम तक वो उल्टा घर डालेगा ना, उसमें पेंशन मिल रहा है। जब 10-11 लाख रुपए ले आओ ना ले आओ, उनकी कोई और की ब्याह शादी मिला देगा, किधर मकान में ला देगा। सरकार तो ये कह रही है कि भाई हमारा उद्देश्य ये है कि भाई हर बच्चे को आर्मी की ट्रेनिंग से निकाला जाए, इजराइल जैसे देश की तरह। वहाँ तो फौज है ही नहीं ना, जनसंख्या थोड़ी ही है इतना जो। अच्छा, फिर ये जो 25% रखने की बात कह रहे, 25% तक कह रही, वो 10 भी हो सकते हैं और वो 15 भी हो सकते हैं। तक का मतलब क्या है, वो लिमिट कर दी, लिमिट में नीचे भी रह सकते हैं। और जो जवान अफसरों के निजी काम करेंगे उनको रखा जाएगा, जो उनको इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, वो पैसे लेकर रखेंगे वो। तो नहीं, आर्मी के जो चीफ है उन्होंने ये बोला है कि भाई ये जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है अग्निपथ के द्वारा, ये बहुत ही एक अच्छी प्रक्रिया है और युवा अगर एजिटेशंस करते हैं, अगर वो सड़कों पर नज़र आएंगे विरोध करते हुए, तो उनका नंबर यहाँ पे काट दिया जाएगा और उनको भर्ती नहीं किया जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि भाई युवाओं को पथ भ्रमित करके उनके जो डायरेक्शन उनको गलत दी जा रही है, तो वो कहीं ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, कहीं भी वो 4 साल से भी जाते रहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही होगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आज तो कह दिया, कल ने दूसरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा वो बदल दे, कल ने दूसरी सरकार आओगी वो बदल दे। हम नहीं करते ऐसा, फिर ये जवान कहाँ जाएंगे? ये बिल्कुल इनकी परमानेंट भर्ती होनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, जो 17 साल की नौकरी थी सिपाही की, पहले 17-18 की, वो 24-25 की होनी चाहिए। और बुढ़ापे में सरकार जो चौधरी देवीलाल थे, बुढ़ापा पेंशन दिए गए। उस टाइम 100 रुपये की बहुत कीमत हुआ करती। देहात में बुढ़ापा पेंशन का बहुत सारा है। पेंशन के सारे ही जो आदमी पेंशन 30-35 साल की नौकरी करके आगे, उनके बच्चों को पेंशन का बहुत सारा है। बच्चों को आगे कोई रोजगार है नहीं। ये सिर्फ
आर्मी की पेंशन को ही बंद करने का एक दे है बस, और कोई नहीं है। सर वो कह रहे हैं कि बच्चे इस उम्र में कहीं गलत काम ना कर बैठें, भाई रेप वगैरह नहीं करेंगे, बच जाएंगे, उल्टे आदतों में नहीं पड़ेंगे, 4 साल देश की सेवा करके आएंगे, आर्मी में उनको एक ट्रेनिंग मिलेगी। तो क्या लगता है आपको, क्या बुराई है इसमें? 4 साल के बाद क्या करेंगे बच्चे? जी बताओ क्या करेंगे? वो नहीं कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनीज हैं जैसे टाटा है और अदर प्राइवेट कंपनीज हैं, उनमें उनको जॉब की सिक्योरिटी देने की एश्योरेंस बताया जा रहा है। अब कहाँ हैं वो कंपनियां? अब भी तो बेरोजगारी, अब कहाँ हैं वो कंपनियां? तो नहीं, आपको नहीं लगता कि भाई जैसे 75% लोगों को वो निकाल लेंगे, 25% तो क्रीम तो जाएगी आर्मी के अंदर जो देश की सेवा कर पाएगी? अब भी तो क्रीम ही जारी है। जी, तो आपको क्या लगता है क्या प्रोसीजर होना चाहिए? वही प्रोसेस दोबारा आनी चाहिए जैसे पहले भर्तियां चल रही हैं हमारी? बिल्कुल वही रहना चाहिए, पेंशन होनी चाहिए। बच्चे जो हैं 10 या 12 लाख रुपए घर लेकर आएंगे, उससे वो अपना कोई कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। तो क्या लगता है इसमें क्या बुराई है? भाई 10-12 लाख कितने दे देंगे? 22 साल कर का 1.5 लाख मिल जाता, उसने 22 लाख कितने दे देगी गवर्नमेंट? 12 लाख कह रहे हैं कितने दे देगी गवर्नमेंट? पागल बना रही है गवर्नमेंट, बिल्कुल बीजेपी सरकार बिल्कुल गलत बना रही है, गलत बता रही है प्रोग्राम, नहीं होना चाहिए। बेरोजगार ना कौन शादी करेगा, उनकी बर्बाद हो जाए बच्चे। तो जैसे वो कह रहे हैं कि भाई मॉडर्नाइजेशन करना है आर्मी को, तो आर्मी के बजट के लिए इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि भाई जहाँ से सैलरी को डिडक्ट करके इसको आर्मी को मॉडर्नाइज किया जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि भाई 4 साल का रोजगार भी मिल जाएगा और आर्मी हमारी ये आर्मी की पेंशन बंद करने की योजना है। बाकी पेंशन बीजेपी बंद कर गया, वाजपेयी बंद कर गया था, बाकी ये इनकी फौज की मोदी बंद कर देगा। यह स्कीम लेकर आई है, ठीक है? नहीं, स्कीम दोबारा बताएं कि पेंशन कैसे बंद होगी? पेंशन बंद हो जाएगी, उसमें 25% ये कहे हैं हम लेंगे फौज में, बाकी घर चले जाएंगे। उसमें जो है बेरोजगार हुआ होगा, जमाखोरी, अफसर अपने भर्ती करेंगे, पैसे ले लेगा ना। तो खट्टर तो कह रहे हैं कि भाई जैसे युवा जो जैसे लौट के आएंगे तो हम उनको 100% खट्टर ने क्या ना है, मिश्री बेची सारी उम्र। खट्टर तो पहले इतना बड़ा आदमी हो गया, नो बता, धोती बांध के मिश्री बेची ने, इन्हें क्या बेरा फौज के बारे में, ये बता। जी जी, तो जैसे अलग अलग कंपनीज हैं, महिंद्रा के मालिक हैं, उन्होंने भी ये बोला है कि भाई युवा जो हैं वो, मुझे भारी दुख है कि युवा आज सड़क पर हैं अग्निपथ को लेकर। तो मैं उनको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि महिंद्रा के द्वार जो हैं युवाओं के लिए खुले हुए हैं। नहीं, और बेरोजगार हो जाएंगे वे, कोई फायदा नहीं। उसको शूटिंग लेकर और आड़ा बर्बाद होंगे, वो आड़ा करेंगे कि आगे 4 साल में कौन लगाएगा उनको? भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो नहीं, आपको नहीं लगता कि बेरोजगारी पहले इतनी है, अगर 4 साल उनको काम मिल भी जाता है तो बेरोजगारी से तो इतना तो ठीक है कि भाई 4 साल तक तो वो काम कर पाए? नहीं, कोई फायदा नहीं, बेरोजगारी बढ़ेगी उससे। तो 2 फ्रंट वॉर जो है उसकी समस्या भी है भारत के लिए, जैसे चीन से और पाकिस्तान से भी है, और साथ ही साथ आंतरिक इस तरीके के आंदोलन जो हैं वो सड़कों पर हो रहे हैं। आज अग्निपथ को लेकर युवा सड़कों पर हैं, इससे पहले किसान आंदोलन को लेकर सड़क पर थे। आपको नहीं लगता कि भाई देश में अगर रोज़गार नहीं रहेगा, लोग इसी तरीके से सड़कों पर बैठे रहेंगे, तो देश तो मतलब तरक्की कहाँ करेगा? वो तो अंधकार की तरफ जा रहा है। तो रोज़गार के तो नामो निशान मिट जाएंगे, कोई बाहर की कंपनी नहीं आएगी अगर इस तरीके से ही लोग सड़कों पर रहे तो। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? लड़के तो जो भर्ती होंगे वो किसान गए, पहले किसान पीस दिया सड़क पे, ये वो उन्हीं के बेटे फौज में जाएंगे, ये उनको पीस रहे हैं। है तो किसान ही, जवान और किसान एक ही चीज़ है। वो पहला किसान बैठा था सड़क पे, ये वो बेटे बैठा देंगे, ये उनकी लड़ाई लड़ा दी ने, ये वापस में कम कम ही रहेगी उधर बढ़ा देंगे उन्हें। नहीं, अभी जैसे एनएचएम के कर्मचारी थे, एनएचएम के अंदर क्या होता है कि जैसे इमरजेंसी के अंदर उनकी ड्यूटी रहती है तो मरीज मर भी सकता है, तो आज वो भी सड़कों पर हैं। लगातार बीजेपी की सरकार में आंदोलन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि भाई देश को अंदर से भी तोड़ने की साजिश हो रही है? भाई बेरानी ये तो बताई थी, कहते बीजेपी सरकार जो हो ऊपर ले जाए, कह देश को बर्बाद कर देगी, तो ये काम करेगी। जी, तो क्या लगता है कि भाई मतलब इतना बर्बाद हो गया, बर्बाद ही हो रहा है, बिल्कुल बर्बाद हो रहा है। जगह जगह दंगे हो रहे हैं, इस सरकार में कितना ही हो रहे हैं।